सिंध में सैलाब से बड़े पैमाने पर लोग मुतासिर हुए हैं। सेवन के इलाके लाल बाग में सैलाब ज़दगान के लिए खैमा बस्ती कायम की गई है। वहां मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोनिस अहमद, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। देखिए, बिल्कुल सिंध में जो सैलाब से मुतासर अफराद हैं उनकी मुश्किलात बेतहाशा हैं, जिनका अंदाज़ा करना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं सेवन लाल बाग के मकाम पे। यहाँ पे एक खेमा बस्ती कायम की गई है और खेमों में दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में अफराद मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों से मुतासरा होकर यहाँ पर आए हैं। मेरे अक़ब में कैमरामैन अदील अली आपको दिखा भी सकेंगे। सिर्फ ये खेमे बहुत बड़ी तादाद में हैं, बल्कि इसके साथ साथ कई किलोमीटर तक तवील ये बस्ती आबाद की गई है। यहाँ पर बड़े दर्दनाक मनाज़िर है कुछ इस तरीके से कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खाने पीने की अशिया की। बहुत सारी ख़वातीन हमने देखी बर्तनों में यहाँ पे जो बारिश का पानी जमा है वहाँ से पानी भर के पीने पे मजबूर हैं। बच्चे जो हैं इस कड़क धूप में खेमों में रहने पे मजबूर हैं। कुछ के पास खेमे दस्तयाब हैं तो कुछ धूप में बैठे हुए हैं। इसी तरीके से जो बहुत सारे ज़ईफ़ अफराद हैं उन्हें बीमारियों में दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन उनको नहीं मिल पा रही। हुकूमत की जानिब से इमदाद ज़रूर फराहम की जा रही है, लेकिन यकीनी तौर पर जो मुखय्यर हज़रात हैं और दीगर फलाही इदारे यहाँ पे भी उनकी जो है ज़रूरत है वो यहाँ पर पहुँचे और इनकी इमदाद की जा सके। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कश्तियाँ बनाई जा रही हैं कि वो सैलाबी पानी में चलाई जा सकें। 80,000 लाख 1.5 लाख रुपए तक की फ़रोख्त की जा रही हैं। तो एक तरीके से एक छोटा सा शहर, ये जो खेमा बस्ती जो आबाद हो चुकी है, यहाँ पे मुतासरीन की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। जो मुतासरीन हैं वो ये अपील कर रहे हैं हुकूमत से भी और मुखय्यर हज़रात से भी वो यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें और उनकी इमदाद कर सकें। जी।